नमस्कार, द बिहार टुडे न्यूज पर आपका स्वागत है। आज की 10 बड़ी खबरों को लेकर मैं हूं सोनाली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोसी महासेतु राष्ट्र को समर्पित किया। उन्होंने बिहार के लोगों के लिए यात्री सुविधाओं से संबंधित 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐतिहासिक कोसी रेल महासेतु के निर्माण के बाद संपर्क और बिहार की समृद्धि में नया इतिहास रचा गया। उन्होंने कहा कि इस पुल से मिथिला और कोसी क्षेत्र जुड़ गए हैं। इससे लोगों का 86 वर्ष का पुराना सपना साकार हो गया है। उन्होंने कहा कि बिहार में 90% रेल लाइन का बिजलीकरण कर दिया गया है। 1.9 किलोमीटर लंबे इस पुल पर 5 अरब 16 करोड़ की लागत आई है। प्रधानमंत्री ने लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से हुई 12 रेल परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। इनमें 2 नई रेल लाइन, 5 विद्युतीकरण परियोजना, बरौनी में इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव रोड और बाढ़ तथा बख्तियारपुर के बीच तीसरी लाइन परियोजना शामिल है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधारों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा और किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की व्यवस्था जारी रखी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि कृषि सुधार विधेयक से किसानों को सही मायने में बिचौलियों और अन्य बाधाओं से मुक्ति मिलेगी। मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि इस कानून से देश के किसान अधिकतर संपन्न बनेंगे और किसानों को नई टेक्नोलॉजी का फायदा सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि कई ताकतें नए कानून के बारे में किसानों को भ्रमित करने की कोशिश में लगी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस कानून से किसानों को और ताकत मिलेगी और उनके सामने कई विकल्प खुल जाएंगे। आईपीएल क्रिकेट प्रतियोगिता कल से संयुक्त अरब अमीरात में शुरू हो रही है। 53 दिन तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में पहले मैच में कल आबू धाबी में मुंबई इंडियंस का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कहने के बाद महेंद्र सिंह धोनी पहली बार क्रिकेट के मैदान पर नजर आएंगे। यह मैच भारतीय समय के अनुसार 7:30 बजे खेला जाएगा। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कैबिनेट ने कई अहम फैसले लिए हैं। आंगनबाड़ी सेविका का भत्ता 1150 से बढ़ाकर 1450 किया गया। मिनी आंगनबाड़ी सेविका का 900 से बढ़ाकर 1130 किया गया, जबकि तालीमी मरकज वालों को 1000 की बढ़ोतरी। ईपीएफ में भी वृद्धि की गई। साथ ही रसोइया का भत्ता को 500 से बढ़ाकर 650 किया गया। किसान सलाहकार का भत्ता को भी बढ़ाया गया। बिहार में कोरोना महामारी के दौरान गुटखा और निकोटीन युक्त पान मसाला पर लगाए गए प्रतिबंध का विस्तार कर दिया गया। स्वास्थ्य विभाग ने इस पर प्रतिबंध की अवधि 1 साल के लिए बढ़ा दी है। राज्य के खाद्य सुरक्षा आयुक्त सह स्वास्थ्य विभाग के सचिव ने इस प्रतिबंध में निर्देश जारी कर दिया है। पूर्व में लगाए गए प्रतिबंध की अवधि लॉकडाउन के दौरान 10 जून को ही समाप्त हो गई थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मीठापुर में नवनिर्मित कृषि भवन और पटना गया रोड पर बनकर तैयार हो चुके राज्य के पहले अंतर्राज्यीय बस स्टैंड का उद्घाटन किया। इसके अलावा सीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरा, नवादा, झाझा और औरंगाबाद में बनकर तैयार हो चुके बस स्टैंड का भी उद्घाटन किया। मीठापुर में लगभग 25.80 एकड़ में बनाए गए कृषि भवन की लागत 125.23 करोड़ है। वहीं पटना गया रोड पर बनाए गए बस टर्मिनल की लागत 302 करोड़ है। इस टर्मिनल में महिलाओं पुरुषों के लिए अलग अलग शौचालय, एस्केलेटर की व्यवस्था है। सभी ब्लॉक में एयर कंडीशनर, लिफ्ट और विश्राम गृह, रेस्टोरेंट्स और छोटी मोटी दुकानें, मल्टीप्लेक्स, सिनेमा हॉल जैसी अनेक सुविधाएं यात्रियों के लिए उपलब्ध होगी। बिहार में सभी थानों व आउटपोस्ट में थाना अध्यक्ष ओपी प्रभारी के पद पर समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलेगा। पुलिस मुख्यालय ने राज्य के सभी क्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षकों के निर्देश दिया है कि थानों व आउटपोस्ट में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करें। वहीं दूसरी ओर बिहार पुलिस एसोसिएशन ने इस निर्देश की आलोचना की है। एसोसिएशन ने प्रदेश अध्यक्ष मृत्युंजय कुमार सिंह ने पुलिस महानिरीक्षक मुख्यालय को पत्र लिखकर कहा कि देश समाज में खाकी रंग एक परिवार का रूप है। पुलिस मुख्यालय के आदेश के तहत अब योग्यता के महत्व की चर्चा नहीं करते हुए वर्ग के आधार पर पोस्टिंग होगी। इस तरह के आदेश से पुलिसकर्मी हतप्रभ है। उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी का एक की ही जाति या वर्ग खाकी होता है। कानून की रक्षा व जनता की सुरक्षा मुख्य कर्तव्य होता है। बिहार में कोविड-19 की 1147 नए मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के सक्रिय मामले की संख्या 13,111 हो गई है।
अब तक राज्य में 1,65,371 लोग संक्रमित हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार अब तक राज्य में 1,51,400 लोग कोविड-19 से ठीक हो चुके हैं। स्वस्थ होने की दर 91.6% है, जो देश भर में सबसे ज़्यादा है। इस महामारी से राज्य में अब तक 859 लोगों की मौत हुई है। रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने शुक्रवार को देर रात राबड़ी आवास पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से मुलाकात की। वे करीब 1 घंटे से अधिक समय तक वहां रहे। इस दौरान आगामी विधानसभा चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों के साथ सीट बंटवारे को लेकर भी हुई चर्चा। बेगूसराय नगर थाना क्षेत्र के हर हर महादेव चौक पर 4 की संख्या में आए बदमाशों ने गुरुवार की रात 2 युवकों की गोली मारकर हत्या कर दी। इस घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मृतकों की पहचान पान दुकानदार नया गांव थाना क्षेत्र के नया गांव वार्ड 7 निवासी सहदेव सिंह के पुत्र विकास उर्फ मुंशी नगर थाना क्षेत्र के नगदह निवासी रामाशीष महतो के पुत्र रोशन कुमार के रूप में की गई है। बताया जाता है कि विकास उर्फ मुंशी अपने पान दुकान पर बैठा हुआ था। उसी दौरान 2 मोटरसाइकिल पर 4 बदमाश पान दुकान पर पहुंचे और रंगदारी में रुपया और जबरन गुटखा मांगने लगा। विकास ने के माना करने पर अपराधियों ने विकास उर्फ मुंशी से मारपीट शुरू कर दी। इस दौरान नगदह निवासी रोशन विकास उर्फ मुंशी को बचाने आया। बदमाशों ने इसके बाद दोनों को गोली मार दी। द बिहार टुडे समाचार में आज के लिए इतना ही। ऐसे खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें।